दीपेंद्र हुड्डा पोस्टर बॉय के तौर पे उनको देख रहे हैं हरियाणा में अगले सीएम के तौर पे कि भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होने चाहिए हरियाणा के अगले। कितना इत्तेफाक रखते हैं? भविष्य के जो नेता हैं, हरियाणा में कोई भविष्य है तो वो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ है। ऐसी क्या खूबी है उनमें? देखिए, उनकी शालीनता है, उनका लोगों के प्रति व्यवहार है, उनके विचार हैं, उनकी आइडियोलॉजी है, उन्हें काम करने की उनकी क्षमता है। वो 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। ये उनकी शैली है काम करने की। तो नहीं है चुनाव से पहले सारे ही करते हैं या बनने से पहले सारे ही करते हैं और बनने के बाद में फर्क आ जाता है? नहीं, इतना जनप्रिय नेता है, उनको वो लोगों में रहने वाले हैं, वो साधारण आदमी नहीं है। टिकट मांगने वालों की लाइन आपके वहाँ भी कही है, बड़ी है, मतलब पूरा पेज तो नहीं भरेगा, आधा पेज कम से कम आपका ही भर जाएगा नलवा में। नहीं, ये अच्छी बात है। ये टिकट मांगने वाले किसी भी पार्टी में टिकट मांगने वाले ज़्यादा होंगे तो उसका मतलब ये है कि उस पार्टी की पॉपुलैरिटी है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। रही बात ये रही कि सीधा हाईकमान का क्लियर ये बात है कि टिकट उसे मिलेगी जो सर्वे में टॉप होगा। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं अनिल मान। कांग्रेस के नेता हैं, नलवा विधानसभा क्षेत्र में इनकी तूती बोलती है, ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग के पास है। और जब कभी भी कांग्रेस की रैलियां होती हैं हिसार भर में तो फिर मान साहब का जलवा होता है भीड़ को लेके। ज़बरदस्त एक इशारे पर इनके अगर किसी नेता के साथ में भीड़ चल पड़ती है तो उसका नाम अनिल मान है। मान साहब बहुत बहुत स्वागत। भीड़ अलग इशू है, लेकिन आजकल एक इशू चल रहा है दीपेंद्र हुड्डा का। पोस्टर बॉय के तौर पे उनको देख रहे हैं हरियाणा में अगले सीएम के तौर पे कि भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होने चाहिए हरियाणा के अगले। कितना इत्तेफाक रखते हैं? हम इत्तेफाक रखते हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा में हम सीएम का चेहरा देखते हैं और भविष्य के जो नेता हैं, हरियाणा में कोई भविष्य है तो वो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये बात आपको शायद बड़ी लगे, पर आप देखिए आने वाले समय में ये बात होगी कि जब हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा सीएम होंगे, ना ऐसे सीएम आगे हुए हैं ना आगे होंगे। बहुत अच्छे सीएम जो है ना कहलाएंगे, क्योंकि ऐसी क्या खूबी है उनमें? देखिए, उनकी शालीनता है, उनका लोगों के प्रति व्यवहार है, उनके विचार हैं, उनकी आइडियोलॉजी है, उन्हें काम करने की उनकी क्षमता है। वो 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। ये उनकी शैली है काम करने की। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो गुण है, मैनेजमेंट का जो गुण है, वो बहुत बड़ा गुण है। कहीं ऐसा तो नहीं है चुनाव से पहले सारे ही करते हैं या बनने से पहले सारे ही करते हैं और बनने के बाद में फर्क आ जाता है? नहीं, इतना लंबे समय तक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सीएम थे और भाई दीपेंद्र हुड्डा जब एमपी थे तो कितना उन्होंने काम किया। और ये जब हुड्डा साहब जब सीएम थे, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम भी जो भाई दीपेंद्र हुड्डा जो है 20 घंटे काम करते थे, 4 घंटे की निंद्रा लेते थे। काम करने में कोई आज तक उनका कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जनप्रिय नेता हैं, उनको वो लोगों में रहने वाले हैं, वो साधारण आदमी नहीं है। मेहनत करके अपना इतना आगे आने वाले भाई जो है हमारे, वो दीपेंद्र हुड्डा है। बीजेपी कहती है कि उन्होंने अब बैकवर्ड को इतना मान दे दिया, इतना सम्मान दे दिया, बैकवर्ड का उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा को दे दिया, तो उनको लगता है कि बैकवर्ड का जो एक वोट परसेंटेज है वो बहुत बड़ा है हरियाणा में। उस वोट परसेंटेज को बीजेपी लाना भी चाहती है अपनी तरफ। किसी वक्त में बैकवर्ड कांग्रेस के भी होते थे, माना जाता था कि बैकवर्ड का जो कोर वोटर है, बैकवर्ड जो है बीजेपी कांग्रेस का, बैकवर्ड जो है कांग्रेस का कोर वोटर रहा है। लेकिन अब बीजेपी ऐसा सोचती है, बीजेपी ऐसा दावा करती है, तो आपको लगता है कि जो बैकवर्ड का जो वोट है वो कहीं बीजेपी की तरफ जा सकता है, कांग्रेस दिक्कत में आ सकती है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है जो खट्टर साहब की एंटी इनकमेंसी थी उसको मेकअप करने का जो है ये प्रयास था कि जो सैनी साहब को उन्होंने जो बनाया है। जो मुख्यमंत्री है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो भी कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ पाए। अगर आप क्रेज़ देखेंगे पूरे हरियाणा में, अगर किसी का क्रेज़ है तो वो भाई दीपेंद्र हुड्डा का क्रेज़ है। चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे वो साधारण जो है जनरल समाज हो, हर जगह आज हर किसी के जो जुबान पे नाम है वो भाई दीपेंद्र हुड्डा का, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का और कांग्रेस पार्टी का नाम है। बीजेपी के लोग अक्सर कहा करते हैं कि भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तक उन्होंने राज किया हरियाणा पे, तो फिर उनको रेस्ट ऑफ हरियाणा दिखाई नहीं दिया, रोहतक में सिमट के रह गए थे। क्यों नहीं किया? पूरे हरियाणा में किया। ये जो पावर प्लांट लगे हुए, ये कहाँ लगे? पूरे हरियाणा में लगे। ये यूनिवर्सिटियाँ बनी, ये हरियाणा, पूरे हरियाणा में बनी। मेडिकल कॉलेज बने, ये पूरे हरियाणा में बने। और जो इतने लाखों लोग बच्चे जो नौकरी लगे वो पूरे हरियाणा में बने।
और जो सबसे बड़ी बात, जो प्लॉट बांटे गए, जो गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट दिए पूरे हरियाणा में बांटे गए, ये तो सिर्फ भ्रमित प्रचार, बीजेपी की एक नेगेटिव, बीजेपी जो है नेगेटिव प्रचार में माहिर है, वो प्रचार कर रही है, उसको अब लोगों ने सुनना बंद कर दिया। आज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो है वो आज पूरे पीक पे हैं। आप दीपेंद्र हुड्डा साहब के लिए भी इन्होंने प्रचार करने की कोशिश की, लोग अब नहीं सुन रहे। तो हम पूरी मजबूती के साथ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के साथ हैं और पूरी सरकार बनाएंगे हम, बहुत ज़बरदस्त है। नलवा हल्के से आप राजनीति करते हैं, नलवा में अच्छी खासी पैठ है, इसमें कोई बताने में कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि जब भी आपके प्रोग्राम हुए हैं सभी ने देखा है कि आप ये आपके एक इशारे पे, आपके एक फ़ोन कॉल पे भीड़ इकट्ठी हुआ करती है, कहीं और भी होती हैं, मान ली नेताओं के प्रोग्राम भी हैं तो आप लेके जाते हैं, उनकी चीज़ें होती हैं। अब चूँकि चुनाव का समय आ गया है, 2 महीने बाद चुनाव है, 2 महीने से भी कम का वक्त आप कह सकते हैं फील्ड में बचा है, किस तरह से देखते हैं? टिकट मांगने वालों की लाइन आपके वहाँ भी कही है, बड़ी है, मतलब पूरा पेज तो नहीं भरेगा, आधा पेज कम से कम आपका ही भर जाएगा नलवा में। नहीं, ये अच्छी बात है। ये टिकट मांगने वाले किसी भी पार्टी में टिकट मांगने वाले ज़्यादा होंगे तो उसका मतलब ये है कि उस पार्टी की पॉपुलैरिटी है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। रही बात ये रही कि सीधा हाईकमान का क्लियर ये बात है कि टिकट उसे मिलेगी जो सर्वे में टॉप होगा। हम भी यही चाहते हैं जो टॉप हो, जो सबसे ऊपर हो, जिसकी कभी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता? कहते यार ये 2 नए आ गए हैं, पहले भी 2 थे, या कोई कुछ भी था, जैसा भी था, छोटा है बड़ा है, कई लोग टिकट मांगते हैं, तो ऐसा नहीं लगता यार ये इससे कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, उससे कंपटीशन होगा, कभी वो तो टिकट नहीं ले जाएगा, ये बेचैनी कोई रहती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं ग्राउंड का आदमी हूँ, मेरे को कोई बेचैनी नहीं होती। हम ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आया है तो अच्छी बात है, उसका वेलकम है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मीनिंग यही है कि हर आदमी को अपनी बात रखने का, हर आदमी को राइट है कि वो अपनी आगे तैयारी करने का, सबको राइट है, वो सभी लोग करें, अच्छे से करें, सुंदर तरीके से करें, कोई ऐसा काम ना करे कि दूसरे को हार्म हो, दूसरे को नुकसान हो। तो मैं तो खुश होता हूँ कि भाई 2 लोग और आए हैं, अच्छी बात है। तो हम लोग तो मतलब आम जनता है, और मेरा तो मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ भाई साहब, मैं तो बिल्कुल साधारण परिवार से आया, एक साधारण कार्यकर्ता ही था। अभी मैं थोड़ी तैयारी भी कर रहा हूँ अच्छे से, और लोगों का मेरे प्रति जो प्यार भी है, अगर विधानसभा में देखेंगे, अगर बात करेंगे, मैं पूरे दावे के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई घर ऐसा बचा होगा पूरी विधानसभा में जहाँ मैं आज तक गया ना हूँ। लगभग हर जगह मैं पहुँच चुका हूँ, हर घर में मैं सबसे मेरी बात हो चुकी है, तो लोगों का बहुत प्यार और उत्साह है हमारे प्रति। नहीं, वर्किंग आपकी नो डाउट ठीक ठाक है, आपका जो वर्किंग स्टाइल है वो भी लीग से हटके है। लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस वहाँ से जीत के निकली है, क्रेडिट भी काफ़ी हद तक आपको गया क्योंकि आप शिद्दत के साथ में लगे हुए थे। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव आएगा तो चीज़ें बदल जाया करती हैं कई बार, क्योंकि जो लोग और टिकट मांग रहे हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि पार्टी आपको टिकट दे देती है, तो कभी ये नहीं लगता कि भाई अब मुझे टिकट मिल गई तो ये 6 लोग और टिकट मांग रहे हैं तो ये मुखालफत करेंगे, इनका असर पड़ता है नहीं पड़ता है, या आपको लगता है कि भाई नहीं, टिकट के बाद में सारा सीमलेस हो जाता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि कोई मुखालफत, एथिकली किसी को करना भी नहीं चाहिए। किसी की खिलाफत जो है वो बनता, व्यवहार भी नहीं बनता, क्योंकि पार्टी अगर मजबूती है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सीएम बनाना, मकसद तो यही है ना। तो मकसद यही है कि कांग्रेस की सरकार बनानी, और उसमें अगर हम आपस में ही कांग्रेस वाले भी कंफ्यूज रहेंगे वैसे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाए कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाए? नहीं, हम तो देखो, अब मैं तो भाई दीपेंद्र हुड्डा को ही देखते हैं। हम देखो, हम तो उसी टीम के आदमी हैं, और भाई दीपेंद्र हुड्डा में हम जो है सीएम की परछाई, मतलब उनके उसमें वो भी देखते हैं कि आने वाले भविष्य में जो हमारे नेता हैं, और लंबे समय तक हमें सवाल जब आता है तो जो कांग्रेस के नेता है उनको आंसर देने में दिक्कत नहीं आती? कहते हुड्डा साहब नाराज ना हो जाए कभी उनका नाम ले दिया तो। दीपेंद्र को लाइक करते हैं, मान लो युवा हैं तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं भी इनको प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो बड़े घाघ नेता होते हैं कांग्रेस के, जो उम्र दराज हो गए हैं, उनको हो सकता है दीपेंद्र का नाम लेने में गुरेज हो, परहेज हो, तो वो सोचे यार नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनना चाहिए। नहीं, बात तो एक ही है, पर भाई दीपेंद्र हुड्डा काम, उनका काम बोलता है भाई, कोई खैरात में थोड़ी ना कोई मांग रहे हैं, उनका काम है। भाई दीपेंद्र हुड्डा की पॉपुलैरिटी है पूरे हरियाणा में, अगर बात करोगे तो बड़ी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है। बच्चे बच्चे की जुबान पे आज दीपेंद्र हुड्डा का नाम है, और पूरा शिद्दत से लोग नाम लेते हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा है। आपके हासी में भी जब आए थे तो हज़ारों की तादाद में, मैंने आज से पहले कभी भी इतना बड़ा जो जलसा जुलूस मैंने सड़कों पे चलता नहीं देखा जिस दिन भाई दीपेंद्र हुड्डा जब हासी में आए थे। और वो एक साधारण जो है, एक कुम्हार के घर जाके और उन्होंने जो काम किया, और उन्होंने जो काम किया वो बहुत बड़ी बात है। वो बिल्कुल साधारण आदमी है। वो वास्तव में जो मैं कह सकता हूँ ना कि सीएम के मटेरियल हैं, वो सीएम बनने के लायक हैं।
आखिरी सवाल ये है मान साहब, नलवा हल्के की जनता कैसे देखती है चुनाव को लेके, आपसे क्या क्या चीज़ें करती है, क्या उम्मीद करती है, क्या अपेक्षाएं रखती है आपसे भी, आपकी पार्टी से भी? देखिए, मेरा मकसद जो है नलवा में काम और सिर्फ काम, काम के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पे आज यहाँ पहुँचा हूँ, आशीर्वाद रहा है मेरे जो राजनीतिक जो मेरे जिनका आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। और मेरा हल्के में सिर्फ और कोई मकसद नहीं है, हल्के के लिए काम करना और काम ही काम है, सिर्फ और कोई मेरे को नहीं बात आती। सिर्फ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे समय जो है काफ़ी लंबा समय हो गया, नलवा हल्का काफ़ी पिछड़ चुका है। मेरा मकसद ये है कि अगले जब मेरे को अगर मौका मिलेगा, आशीर्वाद रहेगा, हाईकमान का आशीर्वाद रहेगा, नलवा विधानसभा की जो जनता है उसका अगर आशीर्वाद होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो 10 सालों में हमें नुकसान हुआ उसको पूरा करने की मैं 100% कोशिश करूंगा कि उसको मैं मकसद में मेरा पूरा करूं। नलवा विधानसभा में खुशहाली आए, लोगों को सारी सुविधाएं मिले, यही मेरा मकसद है। शुक्रिया बात करने के लिए। अनिल मान थे, नलवा हल्के से कांग्रेस के नेता हैं और संभावित प्रत्याशी भी आप इनको कह सकते हैं विधानसभा चुनाव के लिए। कितने फिट बैठते हैं ये आप बताएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि इनके सामने और इनके आगे सिर्फ एक ही चीज़, काम और काम करना, काम किया है और काम करना चाहते हैं नलवा हल्के की जनता के लिए। खुल के कमेंट करें, शेयर जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं और आप बताएं कि क्या दीपेंद्र हुड्डा को वाकई हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो, क्योंकि इन दिनों पोस्टर बॉय के तौर पर उनको देखा जा रहा है कांग्रेस के अंदर। नमस्कार, आप देखते रहे हिकमत पोस्ट।